चुने हुए शब्द। इस भाग में महात्मा मदन साहिब के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इन शब्दों में ग्रंथ के इससे पिछले भाग में प्रकट किए गए भावों के सार शामिल हैं। इसलिए ये शब्द नाम प्रकाश में प्रकट किए गए उपदेश को समझने में सहायक हैं। ये शब्द आकार में छोटे हैं, परंतु बहुत भावपूर्ण हैं। इनका वर्णन जितना सरल है, भाव उतने ही अर्थपूर्ण हैं। इनका अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे गागर में सागर समाया हुआ है। साखी। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घटपूर है करता सत्य कबीर। जो कोई माने सत्य कर पौका करे विचार, काया में करतार है मिलत न लागै बार। इस शब्द में मदन साहिब कहते हैं कि सतगुरु शब्द रूप और ज्ञान रूप है। वह दया का अनंत अपार सागर हैं। वह निश्चल विवेक के स्वामी हैं। दयालु सतगुरु कबीर शब्द रूप में हर घट में समाये हुए हैं। जो कोई सतगुरु के सच्चे उपदेश को मानकर और माया के व्यवहार के बारे में सावधान होकर अंतर में अपनी लिव सच्चे नाम के साथ जोड़ लेता है, वह सहज ही मायामय त्रिलोकी को पार कर जाता है और उसे तुरंत अंदर कर्ता पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। शब्द चंचरीक एक। महिमा सद्गुरु अपार बिरलै जन जाना, जाना जिन गुरु प्रताप मेट गयो त्रिविधि ताप। सतमत सतगति की बात ही बिच पहचाना, निर्भय रूप सत स्वरूप निर्मल बानी अनूप। देखत छवि दयावंत तन मन सुख माना, सार शब्द को प्रकाश घट घट में गुरु बिलास। आपन जन लिए पास परे तत्व छाना, चार वेद जाको बिंब भेद नहीं पायव शंभु। अक्षर बिब जुक्ति साध जक्त में अरुझाना, लख न परेव आदि अंत जहां अचल राजकंत। मानो सरिता समुद्र बुंद में छिपाना, काल खड़ा काल आज जरा मरण लिए समाज। त्रिभुवन में परोगाज कोई ना बचाना, जैसे चक्की दरेर कोई ना बचत हेर फेर। बचेगा सोई जो सत कील में लपटाना। धन धन सद्गुरु की शरण परत बरन जरा मरन। तरन तारन शोक हरन दुख टरत नाना। दया रूप मिल्यो राम सब विधि भय सुफल काम। पाए अमर धाम मदन नाम में समाना। सरलार्थ। महात्मा मदन साहिब कहते हैं, सतगुरु की बड़ाई का अंत पा सकना असंभव है। किसी विरले गुरु भक्त को सतगुरु की असल बड़ाई जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस किसी को गुरु की बड़ाई का अनुभव हो जाता है, सतगुरु की दया से उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं। उसे अपने हृदय में सच्चे मार्ग और संतों के सत्संग की बड़ाई की सूझ हो जाती है। उस गुरु भक्त को पहचान हो जाती है कि सतगुरु परमेश्वर के समान ही भयरहित और अमर अविनाशी हैं। वह जन्म मरण से ऊपर हैं। वह परमेश्वर की निर्मल वाणी, शब्द या नाम का रूप हैं। सतगुरु के दयालु स्वरूप के दर्शन करते ही तन मन सच्चे सुख से भर जाता है। परमेश्वर के सार शब्द का आनंदमय प्रकाश घट घट में समाया हुआ है। वह सार शब्द ही जीवात्मा का गुरु है। वह शब्द गुरु अपने भक्त को साथ लेकर परमात्मा रूपी परम तत्व की पहचान करवा देता है। चारों वेद उस परम पुरुष की छाया मात्र हैं। शिवजी भी उसका भेद नहीं पा सके। साधना में लगे अनेक साधक केवल अक्षरी शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं। वे केवल वर्णात्मक नाम के सुमिरन में ही लगे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे सदा इस मायामय रचना में ही भटकते रहते हैं। उन्हें उस अमर अविनाशी कुल मालिक का बोध नहीं होता, जो सबका आदि और अंत है। समुद्र तो नदी या बूंद में ही समाया हुआ है, परंतु उसकी पहचान कर सकना बहुत मुश्किल है। काल जीव पर सदा बुढ़ापे और मृत्यु के रूप में आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। सारी त्रिलोकी में
काल द्वारा गिराई जाने वाली बिजली का प्रकोप है, कोई भी उसकी मार से बच नहीं सकता। चक्की के फेर में आया प्रत्येक दाना पिस जाता है। केवल खूंटी से लगा कोई विरला दाना ही चक्की के फेर से बच सकता है। उसी प्रकार माया की चक्की सब जीवों को पीस देती है। केवल सतगुरु की शरण द्वारा सच्चे शब्द यानी नाम की खूंटी से लगा कोई विरला जीव ही इस चक्की में पिस जाने से बच पाता है। सतगुरु का ध्यान करना धन्य है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की शरण द्वारा सतगुरु के ध्यान में मग्न हो जाता है, वह बुढ़ापे और मृत्यु की मार से बच जाता है। उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और उसका भवसागर से पार उतारा हो जाता है। सतगुरु की कृपा से जीव का दयालु प्रभु से मिलाप हो जाता है। उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उसका मनुष्य जन्म में प्रभु प्राप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। वह प्रभु के अमर धाम में पहुंचकर प्रभु के नाम में समा जाता है। शब्द 3। पारायण पद पुरुष पुरातन, परमात्म गुरु निकट खड़ेव। जो छल छोड़े गहेव शरणागत, ताको सब विध काम सरेव। पारस छुई पारस भय छिन में, जो जन शरणन आन गिरेव। ज्यों भृंगी गति और कीट मति, आप समाकर के ले उड़ेव। हंस उबारन बंस के कारण, ज्ञान प्रगट युग चार करेव। सो नर मूढ़ कहा नहीं मानत, भौ जल से केह विधि उबरेव। मुख हृदया के अंतर बाद से, आदि पौ संग भूल परेव। सो दयाल अब मिलेव मदन मोहे, रहेव जुगन जुग से बिछुरेव। सरलार्थ। उस अनादि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निवास मायामय जगत से बहुत परे है। उस स्थान पर परमात्मा और सतगुरु साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। परमात्मा और सतगुरु में कोई भिन्न भेद नहीं दिखाई देता। जो व्यक्ति मन के छल कपट को छोड़कर सतगुरु की शरण में पहुंच जाता है, उसके लोक परलोक के सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, पर सतगुरु ऐसा परम पारस है जो अपनी शरण में आए सेवक को अपना ही रूप बना लेता है। भृंगी पंखों वाला एक कीड़ा है। उसकी विशेषता यह है कि बिना पंखों वाले कीड़े को अपने सामने रखकर अपने ध्यान द्वारा और उसे अपना शब्द सुनाकर अपने जैसा बना देता है और फिर अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। उसी प्रकार सतगुरु अपनी शरण में आए साधारण तुच्छ जीव को अपने ध्यान और अपने शब्द द्वारा अपना रूप बना लेता है और उसे अपने साथ उड़ाकर परमेश्वर के परम धाम में ले जाता है। परमात्मा अपने वंश के जीवों का उद्धार करने के लिए चारों युगों में पूर्ण ज्ञानी यानी गुरु को संसार में भेजता रहता है। जो मूर्ख अज्ञानी पूर्ण ज्ञानी सतगुरु के उपदेश पर नहीं चलते, वे संसार रूपी भवसागर से किस प्रकार पार जा सकते हैं। जिनके हृदय पर आदि माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वे सदा भ्रम में भटकते रहते हैं। मुझे उस दयालु प्रभु से बिछुड़े हुए कई युग हो गए थे। उसने दया करके मुझे अपने साथ मिला लिया है। शब्द 4। मोहे बताओ केह सिर नाओ, केह धावो काको ध्यान धरो। जो पूछो सो कहु दया कर, कहत न मन में क्रोध करो। कौन रेख है कौन भेष है, कौन देश जह जाय अरो। कौन देव है कौन सेव है, कौन भेद से काम सरो। राम को नाम कहाँ से आयव, आदि कौन जहाँ से उचरो। की भूई फोर प्रगट भय जग में, की आकाश से कूद परो। फल चारो केह देश मिलत हैं, कौन वृक्ष जह लागे फरो। ताकर भेद मोहे समुझावो, को तौरे को खाए तरो। ज्ञानवंत से बूझ हमारी, दो में एक करो न टरो। की आपन करि मोहे बताओ, की मेरा होए अनी लड़ो। मरकट मूठ छाड़ दे बोरे, केहि कारण बिन अगिन जरो। तेरा साहिब है तुझ ही में,
मदन खोज दिल माहे करो। सरलार्थ। इस भजन का अर्थ इस पंक्ति से आरंभ करना चाहिए। ज्ञानवंत से बूझ हमारी, दो में एक करो न टरो। आप कहते हैं, मैं अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान समझने वालों से कुछ प्रश्न पूछता हूं। उन्हें चाहिए कि दो में से एक का चुनाव कर लें। कि आपन कर मोहे बताओ, कि मेरा होए अनी लड़ो। मेरी तथाकथित ज्ञानियों से विनती है कि या तो मुझे अपनी बात समझाकर अपना दास बना लें, या फिर मेरी बात पर भरोसा करके मेरे उपदेश को अपना लें। आप तथाकथित ज्ञानियों को पूछते हैं, 1. आप मेरी बात का बुरा माने बिना, मेरे कहे वचनों पर क्रोध किए बिना मुझे यह समझाने की कृपा करें कि आप किसकी पूजा भक्ति करते हैं और किसका ध्यान करते हैं। 2. यह भी बताने की कृपा करें कि जिसकी आप भक्ति करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, उसका रंग रूप किस तरह का है, और आप अपनी भक्ति द्वारा कौन से देश या स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं, अर्थात आप किस मंडल पर जाकर डेरा लगाते हैं। 3. वह कौन सा देवता या इष्ट है, उसमें कौन से गुप्त गुण हैं, और उसकी कौन सी सेवा या पूजा भक्ति है जिसके द्वारा उसके भक्त का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसका भेद किससे प्राप्त होता है। 4. आप यह भी समझाने की कृपा करें कि राम का नाम कहां से प्रकट हुआ है, वह कौन सा आदि घर है जहां से इसका आगमन हुआ है। क्या राम का नाम धरती फाड़कर प्रकट हुआ है या आकाश से कूदकर नीचे आया है। 5. आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 फलों के बारे में चर्चा करते हैं। ये चारों फल कौन से वृक्ष को लगते हैं और कहां से प्राप्त होते हैं। 6. आप हमें यह भेद भी समझाएं कि ऐसा कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति हुआ है जो यह फल खाकर भवसागर से पार हो गया। आप कहते हैं कि आप बुरा माने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर या तो मेरी तसल्ली करवाकर मुझे अपना अनुयायी बना लें, या फिर मेरे उपदेश को सही मानकर उसके अनुसार चलना शुरू कर दें। मदन साहब अंत में 2 महत्वपूर्ण संकेत करते हैं। 1. बंदर को पकड़ने वाले किसी गड्ढे में एक तंग मुंह वाली छोटी सी मटकी दबाकर उसमें दाने डाल देते हैं। बंदर उसमें हाथ डालकर अपनी मुट्ठी दानों से भर लेता है। मुट्ठी बंद होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकलता। वह दानों का मोह नहीं छोड़ता। शिकारी आकर उसको पकड़ लेता है और स्थान स्थान पर मन मर्जी के नाच नचाता है। आप समझा रहे हैं कि माया हमें नहीं लिपटी हुई, हम माया से लिपटे हुए हैं। हम खुद माया के मोह का शिकार होकर अपनी मायावी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, और काल यानी धर्मराय रूपी शिकारी हमें हमारे किए हुए कर्मों के फल को भुगतवाने के लिए अलग अलग योनियों में नचाता है। 2. जिस कुल मालिक की खोज में आप हमेशा बाहर स्थान स्थान पर भटकते फिरते हैं, वह आपके अपने हृदय में है। आप हर तरह की बाहरमुखी खोज बंद करके अपना ध्यान बाहर से अंतर में लाकर आंखों से ऊपर स्थिर करें, फिर आपको अंदर ही उसके दर्शन हो जाएंगे। आपका भाव है कि परमात्मा भी अंदर है और उसके साथ मिलाप का साधन शब्द यानी नाम भी अंदर है। आप माया का मोह और हर प्रकार के बाहरमुखी साधन त्याग कर सतगुरु के उपदेश अनुसार शब्द द्वारा अंतर में परमात्मा की खोज कीजिए। व्याख्या। मदन साहब कहते हैं कि वास्तव में ध्यान केवल उसी का किया जा सकता है जिसे देखा हो। सतगुरु निराकार परमेश्वर का साकार रूप हैं, इसलिए उनका ध्यान ही निराकार तक पहुंचने का आधार बन सकता है। आप पूछते हैं, किस मंडल में पहुंचकर चारों फल मिलते हैं? पहले 2 मंडल सहस्रदल कमल और त्रिकुटी माया के दायरे में हैं। इन इष्टों के भक्त इनसे आगे नहीं जा सकते।
जिस कारण वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। केवल चौथे लोक सचखंड पहुंचने का लक्ष्य रखने वाले भक्त ही उस देश तक गम्यता रखने वाले किसी पूर्ण पुरुष की शरण द्वारा वहां पहुंचने की आशा रख सकते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आप कहते हैं कि भव सागर से पार उतारे का साधन परमेश्वर का सच्चा नाम यानी शब्द है, जो हर इंसान के अंदर आंखों से ऊपर धुनकारें दे रहा है। आप पूछते हैं कि तुम भक्ति द्वारा 4 फल प्राप्त करने की आशा रखते हो। यह फल असल में साधु की शरण और नाम की कमाई के अनुसार ही मिलते हैं। महात्मा मदन साहिब द्वारा उठाए गए प्रश्न परमार्थ के सच्चे खोजियों को सावधान करने के लिए हैं। जिज्ञासु को सबसे ऊपर के धाम के स्वामी, कुल मालिक परमेश्वर को अपनी भक्ति का आधार बनाना चाहिए। उसकी भक्ति का सच्चा साधन उसका नाम है। वह नाम कहीं बाहर नहीं, अंदर है। उस नाम की प्राप्ति पूर्ण सतगुरु से होती है। आप एक ही बात को अनेक ढंगों से बयान करते हैं ताकि जिज्ञासु सही मार्ग से भटक ना जाए। शब्द 5। हे मन जियत राम रम रहिए, जरा मरन दुख काहे को सहिए। जियत मिलो गुरुवाह नाह से, मुए मिलन कहू कैसे के लहिए। गुरु वोहित गह पार उतरिए, काहे को श्वान पूछ गहि बहिए। घृत दधी दूध से बिलग नहीं है, तेहु राम गति जो मन महिए। लड़का गोद ढढोर शहर में, मदन भूल यह कासो कहिए। सरलार्थ। मेरे मन, जीते जी राम में समा जा, प्रभु में अभेद हो जा। तू बार बार जन्म मरण और बुढ़ापे के दुख का शिकार क्यों होता है? तू जीते जी गुरु की बांह पकड़कर अपने स्वामी कुल मालिक के साथ मिलाप कर ले। मरने के बाद कोई उसके साथ किस प्रकार मिलाप कर सकता है? मेरे प्यारे, तू सतगुरु रूपी जहाज के सहारे भवसागर से पार हो जा। कुत्ते की पूंछ पकड़कर इसमें डूबने का सामान क्यों तैयार कर रहा है? जिस तरह दूध और दही में घी होता है, परंतु युक्ति से बिलोकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी प्रकार परमात्मा तेरे अपने मन के अंदर ही है, पर सतगुरु से प्राप्त युक्ति के अनुसार मन का मंथन करके उसे प्रकट किया जा सकता है। जिसका बेटा गोद में हो, परंतु वह उसकी खोज के लिए सारे शहर में ढिंढोरा पीटता फिरे, तो उसकी भूल के लिए क्या कहा जाए? शब्द 6। बिन गुरु को भव पार उतर गयो, बहे मझधार जासु मत हर गयो। मुक्ति बिना गुरु होए कौन विधि, मुख हृदया बिच अंतर पर गयो। आज करो सोई काज सही है, पछतइयो जब प्राण बिछुड़ गयो। साबुन ज्ञान बसन मन गुरुमल, युग युग की मन मैल निथर गयो। महिमा गुरु कहे सकत शेष नहीं, निमिष दया दिल दीपक बर गयो। दूरी आस भर पूर पास जल, चातक रूप रटत सब मर गयो। शोक हरन गुरु की यह महिमा, नाही तो कान फुंकत जम घर गयो। मदन धन्य गुरु व्यापक तेहुपुर, आदि अंत घर बात समहर गयो। सरलार्थ। आप समझाते हैं कि क्या आज तक कभी किसी को सतगुरु की शरण के बिना भवसागर से पार जाते देखा है? जिस मूर्ख की मति मारी जाती है और जो मनमुख सतगुरु की शरण नहीं लेता, वह भवसागर में ही गोते खाता रहता है, अर्थात वह सदा जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। सतगुरु की शरण लिए बिना मुक्ति प्राप्त कर पाने का कोई दूसरा साधन नहीं। जब तक ज्ञान से हृदय नहीं बदलता, जब तक बाहरमुखी ज्ञान और हृदय के भावों में एक सुरता नहीं आती, जब तक उपदेश पर अमल नहीं करते, तब तक मुक्ति प्राप्त होना असंभव है। इसलिए तू आज और अभी सतगुरु के उपदेश पर अमल करना शुरू कर दे, अन्यथा अंत समय पछताना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर व्यर्थ चला गया। तुम मन के कपड़े को गुरु से मिले ज्ञान के साबुन से धो लो, इससे
मन पर चढ़ी युगों युगों के कर्मों की मैल उतर जाएगी और मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। साधारण मनुष्य तो क्या, शेषनाग भी 1000 जिह्वाओं से सतगुरु की बड़ाई बयान नहीं कर सकता। सतगुरु की पल भर की दया दृष्टि से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। आप कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति की आशा पूरी करने वाला नाम के अमृत का सरोवर तेरे अपने अंदर है। अगर ध्यान को अंतर्मुख करके उस अमृत को नहीं पिएगा तो तेरी हालत उस पपीहे जैसी हो जाएगी जिसके चारों ओर जल ही जल हो, परंतु वह उससे अपनी प्यास शांत करने के बजाय जल के लिए तड़पता हुआ मर जाए। केवल पूर्ण सतगुरु ही जन्म मरण के दुख को दूर करने में समर्थ होता है। अगर किसी कन फूंके अधूरे गुरु के जाल में फंस जाएगा तो धर्मराज के यमदूतों के वश में पड़ जाएगा। यह बात समझ लो कि सच्चा गुरु तीनों लोकों और तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त होता है। वह समय स्थान की सीमा से ऊपर होता है। जो जीव ऐसे सतगुरु के उपदेश पर चलता है उसे निज घर पहुंचने के मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले तब लह ठिकाना ठौर। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीन्हा नाही, भवसागर के जाल में फिर गोता खाही। जा गुरु ते भ्रम ना मिटै, भ्रांति न जीव की जाय, गुरु तो ऐसा चाहिए देवै सबद लखाए। अर्थात अलग अलग गुरुओं की अलग अलग पहुंच और सामर्थ्य होती है। जिस गुरु ने खुद 3 गुणों की हद पार नहीं की, ऐसा गुरु 1000 बार शिष्य के कानों में कोई मंत्र फूंकता रहे, उसका शिष्य त्रिलोकी को पार करके परमेश्वर के परम धाम नहीं पहुंच सकता। केवल सतलोक तक की गम्यता रखने वाला गुरु ही अपने शिष्य को धुरधाम पहुंचा सकता है। अधूरा कन फूंका गुरु केवल देह का गुरु होता है, आत्मा का नहीं। ऐसे गुरु का सहारा लेने वाला शिष्य भवसागर में ही गोते खाता रहता है। जब तक माया की हद पार कर चुका गुरु नहीं मिलता, तब तक शिष्य के हृदय में माया द्वारा पैदा किए संशय भ्रम दूर नहीं हो सकते। केवल शब्द की पहचान करवाने वाला और शिष्य की सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने वाला गुरु ही शिष्य को धुरधाम पहुंचा सकता है। आप समझाते हैं कि नाम का अमृत कहीं बाहर से नहीं आता। नाम के अमृत का सरोवर अंतर में पहले से ही विद्यमान होता है। सतगुरु सूरत को अंतर्मुख करने की युक्ति शिष्य को सिखाकर उसे अमृत पिलाकर अमर कर देते हैं। शब्द 7। जियरा न जिये न जिये न जियरे, बिन जीव के आहार। अमृत भोजन जीवते, जुग जुग की क्षुधा बताए। अमर अजर वह जुग जुग जीवै, क्षण में अमरपुर जाए। बिना आहार जीव के पाए, मेल ही मुवा सब कोय। सुर नर मुनि औ पीर औलिया, मुए क्षुधा बसरोए। मदन धन्य सतगुरु की महिमा, पल में क्षुधा बताए। सरलार्थ, जब तक जीवात्मा को जीवनदायी भोजन नहीं मिलता, इसके अंदर शांति नहीं आ सकती। जब इसे अमृत का भोजन खाने को मिल जाता है तो इसकी युगों युगों की भूख मिट जाती है। जिसको अंतर में अमृत प्राप्त हो जाता है, उसे पल भर में सतलोक तक की गम्यता प्राप्त हो जाती है। जिन जीवों को नाम का शांतिदायक भोजन नहीं मिलता, वे अशांत ही यहां से वापस चले जाते हैं। साधारण जीव ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, देवताओं, पीर पैगंबरों को भी अंतर में नाम के अमृत का भोजन नहीं मिला। इसको प्राप्त किए बिना ही उनका जीवन समाप्त हो गया। उस सतगुरु की महिमा धन्य है जो पल भर में अंदर ही वह अमृत पिलाकर जीवात्मा की भूख प्यास मिटा देता है। शब्द 8। कोई न माने न माने न माने हो, सार शब्द गुरुमतिया।
कोई योग जप तीरथ बरत तप, कोई चलै श्रुति पथिया। मन की मैल मिटे कहु कैसे, बिना मिलै सतमतिया। कोई तो निहुरे नमाज गुजारे, कोई तो पूज्य मूर्तिया। कोई पुराण कुरान पढ़ै, कुल हिंदू तुर्क द्वो जतिया। काल कराल फिरत सिर ऊपर, कल ना लेत दिन रतिया। वार किहे से अवतार दसों पर, नर की कौन भुगतिया। कहा हमार मानु जो अजहूं, दिल की छाड़ो दुइतिया। पलक माही भौ पार करो जो, समुझ मोर इक बतिया। निर्मल नेह करो सद्गुरु से, तोरि कपट की टटिया। गुरु को ज्ञान गहो घट भीतर, मदन बजर दै छतिया। सरलार्थ। मदन साहब खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि संत महात्मा बार बार पुकार कर लोगों को समझाते हैं कि सतगुरु के उपदेश पर चलते हुए अपना ध्यान अंदर सार शब्द के साथ जोड़ लो, पर कोई उनकी नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं होता। सतगुरु के उपदेश अनुसार शब्द की कमाई करने के बजाय कोई योग साधना या हठ कर्मों में लगा हुआ है, कोई जप तप कर रहा है, कोई तीर्थों की ओर दौड़े जा रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई वेद शास्त्रों के पाठ विचार में लगा हुआ है। आप खुद ही विचार करके देख लें कि जब तक शब्द के सच्चे साधन और मार्ग पर नहीं चलते, तब तक मन पर चढ़ी हुई कर्मों, संस्कारों, इंद्रियों के भोगों, इच्छाओं और तृष्णाओं की मैल किस प्रकार उतर सकती है। कोई झुक झुक कर नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रतिमाओं की पूजा कर रहा है, कोई सारे पुराण और कोई पूरा कुरान शरीफ जुबानी पढ़ रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार की बाहरमुखी पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। कोई भी यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि काल सिर पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि कब इस जीव को अपना आहार बनाए। वह एक पल के लिए भी असावधान नहीं होता, सदा होशियार सतर्क रहता है। हे निर्बल मनुष्य, तुझे पता नहीं कि तुम्हें अपने कर्मों का कौन कौन सा भुगतान किस प्रकार चुकाना होगा। काल तो 10 अवतारों पर भी आक्रमण करता है और उन्हें अपना शिकार बनाता है। अब भी मन की दुविधा त्याग कर सच्चे दिल से सतगुरु के साथ प्रेम करना शुरू कर दे। चाहे तुम्हें छाती पर पत्थर रखना पड़े, तुम मन को दृढ़ करके सतगुरु का ध्यान हृदय में धारण कर लो। मदन साहिब सावधान करते हैं कि संसार में जितने भी संत महात्मा आए हैं, वे पुकार पुकार कर स्पष्ट रूप में जीव को सतगुरु के उपदेश अनुसार सच्चे शब्द की कमाई करने का उपदेश देते हैं। दुनिया के लोग उनका उपदेश मानने के बजाय मन मर्जी के अनेक प्रकार के बाहरमुखी साधनों में ही उलझे रहते हैं। शब्द 9। कोई न बुझावे न बुझावे न बुझावे रे, ई जीव कहाँ से आवे, घट बिन से कहू कहाँ समावे। जोगी जति तपी सन्यासी, पंडित वेद मंझावे। 6 दर्शन से पूछ दीन होए, कोई नहीं भेद बतावे। सांच कहत बकवाद बढ़ावत, तुरत तमक उठ जावे। कहे सुने बिन बने कौन विधि, कोई नहीं न्याय चुकावे। बंदी छोर मिले गुरु पूरा, पौ का फंद छोड़ावे। जियत अमरपुर करे बसेरा, फिर नहीं आवे जावे। सार शब्द का झीना मार्ग, तामे सहज समावे। जहां से बिछुरे मिले ताही में, मदन महासुख पावे। सरलार्थ। आप कहते हैं, हम अनेक गुणी ज्ञानियों, तपस्वियों आदि से पूछ चुके हैं, परंतु कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका कि जीव कहां से आता है और शरीर रूपी घड़ा टूट जाने पर कहां चला जाता है। हम नम्रतापूर्वक योगियों, ब्रह्मचारियों, तपस्वियों, सन्यासियों तथा वेदों और 6 शास्त्रों में निपुण पंडितों से यह प्रश्न पूछ चुके हैं, परंतु कोई भी इसका भेद नहीं बता सका। अगर हम स्वयं उन्हें इस प्रश्न का ठीक उत्तर देते हैं, तो वे आगे से वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं और तमक कर यानी क्रोधित होकर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं।
जब तक हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते और एक दूसरे को अपनी बात नहीं सुनाते, तब तक किसी ठीक परिणाम पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन अहंकारवश लोग सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे कोई माने या ना माने। परंतु सच्ची बात तो यह है कि जिसे संसार रूपी जेल खाने से आजाद करने वाले गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, गुरु उसे माया के जाल से छुड़ा लेता है। उस जीव को मरने के बाद की मुक्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, उसे जीते जी परमात्मा के अविनाशी धाम तक गम्यता प्राप्त हो जाती है और वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सहज ही सतगुरु द्वारा समझाए सच्चे शब्द के सूक्ष्म मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जीव जिस परमात्मा से बिछुड़ा था, उसके साथ मिलकर सच्चे स्थायी सुख का अधिकारी बन जाता है। शब्द 10। जग में कोई न आवे काज, काल झपेट करत निसुबासर ज्यों बटेर पर बाज। दौलत दुनिया माल खजाना कोटिन भरा अनाज, चलत बार कोई संग न जावे छूटे सकल समाज। क्षमाशील संतोष दया दिल लै सद्गुरु को साज, जो चाहो भव पार उतरना चढ़ गुरु ज्ञान जहाज। ज्ञान जगे जब भर्म भगे तब द्वार आरबा लाग, मदन काल को जाल न झंपै भया अचल घर राज। सरलार्थ। अंत समय कोई किसी के काम नहीं आता। जिस तरह बाज बटेर पर झपट पड़ता है, काल दिन रात जीव पर झपटने के लिए तैयार रहता है। अंत समय कोई भी किसी को काल से नहीं छुड़ा सकता। संसार से चलते समय धन दौलत, माल खजाने, अनाज से भरी कोठरियां आदि कुछ भी साथ नहीं जाता और सभी सगे संबंधियों का साथ भी छूट जाता है। तू दुनियावी शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने के बजाय सतगुरु के उपदेश अनुसार क्षमा, संयम, संतोष, दया आदि गुणों को अपना साथी बना। अगर तेरे हृदय में भवसागर से पार जाने की इच्छा है, तो शुभ गुणों को अपने अंदर धारण करके सतगुरु के ज्ञान यानी शब्द अर्थात नाम के जहाज में सवार हो जा। जब हृदय में गुरु का ज्ञान जागृत हो जाएगा, अर्थात शब्द का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, तो भ्रम का अंधकार अपने आप मिट जाएगा और मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तू निडर होकर अंतर में ऊपर चढ़ाई करता हुआ काल की हद को पार कर जाएगा। काल तुझ पर वार नहीं कर सकेगा और तुझे सतलोक के अविनाशी धाम का राज्य प्राप्त हो जाएगा। शब्द 11। भेद बिन पंडित तेरो गति ऐसा, चंदन केर सुगंध न जान्यो भार लियो जैसे भैंसा। रतन अमोलिक गांठी बांधे खोज रहे व तुम पैसा। जाहि भेद से वेद प्रगट भय कहो रूप वह कैसा। कस्तूरी की बास पास लै घास खोजत मृग जैसा। पिंड रच्यो सोई पूर सकल घट खोजत फिरो उड़ैसा। आदि अंत और मध्य एक रस बूढ़ बार नहीं जैसा। ना वह घटै बढ़ै रत्यु नहीं मदन जैसे को तैसा। सरलार्थ। पंडित जी, आप ग्रंथ शास्त्रों के आधार पर ज्ञान की चर्चा करते हैं, परंतु जब तक स्वयं निजी अनुभव द्वारा उस निरंजन का भेद नहीं समझते, आपकी वही हालत है जिस प्रकार भैंसे पर चंदन का बोझ लदा हुआ हो, पर उसे उसकी सुगंध के बारे में कुछ भी ना पता हो। दूसरे शब्दों में, जब तक अंतर में सत्य का निजी अनुभव प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक पढ़ने के आधार पर प्राप्त किया ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान भैंसे पर लदे चंदन के बोझ के समान है। आपकी वही हालत है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की गांठ में अनमोल हीरा हो, परंतु उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञान न हो और वह तांबे के पैसे की खोज में स्थान स्थान पर भटक रहा हो। आप कहते हैं, पंडित जी, आपको वेदों के कर्ता के स्वरूप के बारे में कुछ पता नहीं,
फिर आप वेदों का भेद किस प्रकार समझ सकते हैं? आपकी वही हालत है जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, पर वह उसकी सुगंध से मुग्ध होकर उसकी तलाश में घास झाड़ियों आदि में भटकता फिरता है। दूसरे शब्दों में, वेदों का जन्मदाता भी अंदर है और उसका भेद प्राप्त करने का साधन भी अंदर है। बाहर ग्रंथ शास्त्रों आदि में उसकी खोज करना व्यर्थ है। जिस सत्य की ओर ग्रंथ शास्त्र संकेत करते हैं वह अंदर है। जो भी लाभ होता है उस सत्य का साक्षात अनुभव करने से होता है। ग्रंथ शास्त्रों में उसकी महिमा पढ़ने से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। जिस परमेश्वर ने मनुष्य शरीर की रचना की है वह हर घट में समाया हुआ है। फिर बाहर उड़ीसा आदि स्थानों में जाकर उसकी खोज करने का क्या लाभ है? उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है। आपका भाव है कि जगन्नाथ घट में है। अपने अंतर में खोज करने से ही उसके साथ मिलाप किया जा सकता है, बाहरी मंदिरों में नहीं। वह सर्वव्यापक परमात्मा अनंत अथाह है। उस अनंत अनादि परमेश्वर का न कोई आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। न ही वह बालक का रूप धारण करता है और न ही बूढ़ा होता है। वह रत्ती भर भी घटता बढ़ता नहीं। वह सदा एक रंग, एक रूप और एक रस रहता है। कबीर साहब की बाणी है, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। अर्थात जब तक अंतर में नाम के साथ लिव नहीं जोड़ते भवसागर से पार नहीं हो सकते, और जब तक अंतर में सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान गधे पर लदे चंदन जैसा है। शब्द 14। सुन मेरे मितवा की, सुन मेरे मितवा, कभू बसो जिन पाही रे, जेहि घर में तेरो आस बास है, तेहि घर काल समाही रे। सोच करो निज अजर अमर घर, गुरु चरणन लपटाही रे, सार शब्द घर करो बसेरा, काल को शंका नाही रे। आवत जात बहुत दिन बीता, अजहू चेत मन माही रे, अब की बार पद के परिचय बिन फिर 84 जाही रे। कहा हमार कान करु मितवा, ठवर ठेकाना ठाही रे, बस्तु हुजूर दूर कछु नाही, निरखु निपट निकटाही रे। काल कर्म बिच जन्म सिरानेव, त्यागत कर्म डेराही रे, मदन सकल जग भर मत देखा, पकड़ शब्द की छाही रे। सरलार्थ, मेरे प्यारे मित्र, मेरी बात मान ले और बेगाने मायामय देश में रहने का विचार त्याग दे। तुमने जिस घर और जिस मायामय देश को अपनी आशा का आधार बना रखा है और जिसे अपना निवास स्थान बना लिया है वह काल की नगरी है। वह नगरी समय स्थान की सीमा में होने के कारण परिवर्तनशील और नाशवान है। तुम समझदारी से काम लो और सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके अपने अमर अविनाशी निज घर पहुंचने के लिए प्रयास करो। तुम सतगुरु की शरण द्वारा सुरत को सार शब्द में अभेद कर दो। इस प्रकार तुम जीते जी काल के भय से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। तुम युगों युगों से आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम अनेक योनियों में भटक रहे हो। अब सूझबूझ से काम लो। अगर अब भी परम पद की पहचान करके निज घर वापस नहीं पहुंचोगे तो पुनः 84 के चक्कर में पड़ जाओगे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और विचार करके इस पराये नाशवान देश को त्याग कर अपने अमर अविनाशी निज धाम पहुंचने के लिए प्रयास करो। मेरे मित्र, शब्द रूपी जिस सार पदार्थ, जिस निज घर की हमें खोज है वह कहीं दूर नहीं है। वह हम सबके अत्यंत निकट है। हमें अपने अंतर में उस सार पदार्थ की खोज कर लेनी चाहिए। तेरा सारा जन्म अनेक प्रकार के कर्म करते हुए बीत गया है। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे किए हुए कर्म ही
तुम्हें काल की नगरी में कैद रखने का असल कारण हैं। तुम्हें चाहिए कि मन मर्जी के बंधनकारी कर्म त्याग कर सतगुरु के उपदेश अनुसार अंतर में शब्द का सार पदार्थ प्राप्त कर लो। अत्यंत खेद और दुख की बात है कि लोग बाहरमुखी और बंधनकारी कर्मों का त्याग करने में डरते हैं और सच्चे शब्द को छोड़कर इस मायामय जगत में भटक रहे हैं। मदन साहिब सावधान करते हैं कि सच्चे खोजी को गुरु के शब्द की शीतल छाया में आकर सदा के लिए शांति और सुख की प्राप्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। शब्द 15। अजहूं चेत नर अजहूं चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। अंतकाल जब पिंड बिनस गए, के ही घर जाए समावे रे। यज्ञ दान जप तीर्थ बरत तप, फिर मूड मुडोवे रे। एक नाम बिन झूठ काम सब, अंतकाल पछतैवे रे। कोटिन जन्म योग तन साधो, कोटि कर्म वस धैवे रे। बिन सद्गुरु कोई पार न पावै, भवजल गोता खैवे रे। मानुष जन्म पाए नहीं चेतो, फिर कहें अवसर पैवे रे। अवसर गए बहुर 84, जम के हाथ बिकैवे रे। हीरा हाथ अचल धन तेरे, पारख बिन जह डोवे रे। सरलार्थ। महात्मा मदन साहिब चेतावनी देते हैं, जो पीछे बीत गया सो बीत गया, अब तो तुम सावधान हो जाओ। गफलत और अज्ञान त्याग दो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। तुम मनमति का शिकार होकर परमात्मा की भक्ति के अनेक बाहरमुखी साधन अपना चुके हो। तुम जप तप, पुण्यदान, तीर्थ व्रत, हवन यज्ञ आदि अनेक साधन करके देख चुके हो और तुमने बार बार सिर मुड़वाकर भी देख लिया है, परंतु तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। यह जान लो कि जब तक अंतर में परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं होता, तब तक बाकी सब काम व्यर्थ हैं और अंत समय सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ नहीं लगता। 1-2 जन्म नहीं, चाहे कोई करोड़ों जन्मों तक योग की साधना में लगा रहे और उसे अनेक प्रकार के दूसरे धर्म कर्म का सहारा मिल जाए, परंतु सतगुरु के बिना जीव भवसागर में ही गोते खाता रहता है। तुम्हें अनेक ऊंची नीची योनियां भोगने के बाद अनेक पुण्य कर्मों और परमात्मा की दया से मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर मिला है। शुभ कर्मों द्वारा स्वर्गों में निवास मिल सकता है। इस संसार के अनेक सुख मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य परमेश्वर की भक्ति द्वारा परमेश्वर के साथ मिलाप करना है। अगर तुम इस अवसर से लाभ उठाकर सतगुरु की शरण प्राप्त करके परमात्मा के साथ मिलाप नहीं करोगे, तो यमों के वश होकर पुनः 84 के चक्कर में पड़ जाओगे। तुम्हें मनुष्य जन्म का अनमोल हीरा मिला, परंतु तुमने उसकी कद्र नहीं की। तुम इस अनमोल हीरे की सही परख ना होने के कारण सच्ची भक्ति का धन कमाने के बजाय मायामयी शक्लों और पदार्थों के मोह में असली पूंजी से वंचित हो रहे हो। सावधान हो जाओ और मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठाकर सतगुरु की शरण द्वारा परमात्मा के साथ मिलाप कर लो। कबीर साहब ने इसी विषय से संबंधित बहुत सुंदर शब्द कहा है, गुर से वाते पगति कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस शब्द में आप चेतावनी देते हैं, मेरे प्यारे, तुम्हें मनुष्य देह का अनमोल वरदान बख्शा गया है ताकि तुम सतगुरु की सेवा और प्रभु भक्ति के द्वारा प्रभु के साथ मिलाप कर लो। शब्द 16। आछत खसम राण भई धनिया, झूठ खसम मन लावत रे। सांच खसम संग किहेव न मितया, बिन गुरु कौन लखावत रे। झूठ शिष्य गुरु झूठ जगत में, झूठे कान फुकावत रे। सांच कहत बकवाद बढ़ावत, तुरत तमक उठ जावत रे। सवदा झूठ झूठ सौदागर, झूठे हाट लगावत रे। पूर पसेरी कथू न देखूं, घाट सबे तौलावत रे। वेद पुराण कुरान किताबां,
निरखु कौन निर्मावत रे। पद से हीन दीन सब पौ पर, कुशल कहाँ से पावत रे। अपनी अग्नि जरत जग सारा, आपे अग्नि उठावत रे। बांस रगड़ जैसे अग्नि उठत है, बसव ही उलट जरावत रे। निकट ही वस्तु सूझ नहीं आवत, अंध भया सब धावत रे। एक बात की बात बहुत बिद, मदन सब ही समुझावत रे। सरलार्थ। महात्मा मदन साहिब कहते हैं, कितनी हैरानी की बात है कि परमात्मा रूपी पति के हाजिर नाजिर होने के बावजूद जीवात्मा मन रूपी झूठे पति के मोह में फंस गई। हे जीवात्मा, तू प्रभु रूपी सच्चे पति के साथ मित्रता और प्रेम कर ले। तू भली भांति समझ ले कि सतगुरु के अलावा कोई दूसरा तुझे अपने सच्चे पति परमेश्वर की सूझ नहीं करवा सकता। आप बहुत अफसोस से कहते हैं कि इस संसार में शिष्य भी झूठे हैं, गुरु भी झूठे हैं, और झूठे गुरु झूठे शिष्यों के कान में गुरु मंत्र फूंकते रहते हैं। यदि कोई झूठे शिष्यों और झूठे गुरुओं को सत्य का भेद देता है तो वे तुरंत तमतमा उठते हैं, वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। झूठे गुरुओं का सौदा यानी उपदेश भी झूठा है। दुख की बात है कि झूठे गुरुओं ने झूठे सौदे की दुकान सजाई हुई है और झूठे शिष्य वहां से झूठा सौदा खरीद रहे हैं। कहीं से भी सही तोलने वाला, पूरा और सच्चा उपदेश देने वाला गुरु दिखाई नहीं देता। चारों तरफ केवल झूठा सौदा तोलने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। अधूरे गुरु 4 वेदों, 18 पुराणों, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की 4 किताबों तौरात, जबूर, बाइबल और कुरान के आधार पर उपदेश देते जा रहे हैं, परंतु किसी को भी इनके कर्ता के बारे में कुछ पता नहीं। जब उन्हें धर्म ग्रंथों के जन्मदाता के बारे में कोई निजी अनुभव नहीं है, तो वे उनमें अंकित उपदेश को सही रूप में किस तरह ग्रहण कर सकते हैं और दूसरों को उसका भेद कैसे समझा सकते हैं। जिन्हें स्वयं परम पद की सूझ नहीं हुई और जो खुद माया के गुलाम हैं, वे मुक्ति किस प्रकार हासिल कर सकते हैं और कोई दूसरा उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। कितने दुख की बात है कि जिस प्रकार बांस की आपसी रगड़ से पैदा हुई आग बांस को ही जला देती है, उसी प्रकार लोग अपने द्वारा जलाई तृष्णा और अज्ञानता की आग में जलते जा रहे हैं। इससे बड़ी भाग्यहीनता और अज्ञानता की बात और क्या हो सकती है कि लोगों को अपने अंतर में अपने पास मौजूद सार पदार्थ नजर नहीं आ रहा और वे अंधों की तरह बाहर जगह जगह उसकी तलाश में भटक रहे हैं। मदन साहब कहते हैं कि मैंने इस एक ही बात को बार बार अनेक ढंगों से समझाने का प्रयत्न किया है कि शायद अज्ञानी जीव को किसी न किसी तरह सत्य की सूझ हो जाए। ऐसे झूठे गुरु के बारे में कबीर साहब चेतावनी देते हैं, जा गुरु ते भ्रम ना मिटै, भ्रांति न जीव की जाय। गुरु तो ऐसा चाहिए, देवै सबद लखाए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न की जय बार। द्वार न पावै सबद का, भटकै बारंबार। झूठे गुरु का त्याग कर देने में ही भला है, क्योंकि जिस गुरु की संगति द्वारा शिष्य की आत्मा अंदर शब्द के साथ नहीं जुड़ती, वह शिष्य सदा जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। शब्द 17 कासे कहो अचरज की बतियां, जासे कहो मुख मोरत रे। उल्टा मच्छ धीमर गही मारत, मुसरी बिलरिया के तोरत रे। दादुर द्वार सर्प मोजरैया, सिंह सयार संग जोरत रे। सूर कादर से पीठ देत है, कादर खेत बहोरत रे। जल में अगिन जरत निसुबासर, कूप घड़ा बिच बोरत रे। बुंदही उल्ट समुद्र समाने, करतही कर्म झकोरत रे। राजा चोर साहू भय रैयत, उलट परत सिर फोरत रे। मदन न्याव बिन धींग मचो है, अमृत में बिख घोरत रे। सरलार्थ। यह उलट बांसी है। इसमें भाव इस प्रकार प्रकट किया होता है कि बाहर से देखने में गलत प्रतीत होता है,
पर वास्तव में गहरे अर्थों से भरपूर होता है। मदन साहिब कहते हैं, संसार की ये अजीब हालत है। मैं जिसको भी अपनी भेद भरी गहरी परमार्थी बात सुनाता हूं, वह इसके असल भाव को समझे बिना ही इससे मुंह मोड़ लेता है। वह भेद भरी बात क्या है? आप कहते हैं कि दुनिया में नजर मारकर देख लो, अजब कौतुक हो रहा है। मछली मछली पकड़ने वाले पर हमला बोलकर उसे मार रही है और चूहा बिल्ली को खाए जा रहा है। इसका क्या भाव है? आत्मा समर्थ और शक्तिशाली है, परंतु इसको तुच्छ निर्बल मन ने अपने वश में किया हुआ है। आत्मा में मन रूपी मगरमच्छ या चूहे को अपने वश में रखने का पूरा सामर्थ्य है, पर वह मन का आहार बनी हुई है। मन आत्मा के कार्यशील होने तथा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन मात्र है, परंतु यह आत्मा पर हावी होकर आत्मा को मन चाहा नाच नचा रहा है। यह सब इसी प्रकार है जिस प्रकार सांप मेढक के सामने नाच रहा हो और गीदड़ ने शेर को वश में किया हुआ हो। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार आत्मा रूपी सूरमा कायर मन या काल के साथ लड़ाई में पीठ दिखा दे और मन या काल उसे रौंदकर उस पर हुक्म चला रहा हो। आत्मा प्रभु के समान शांति और आनंद का रूप है, पर वर्तमान अवस्था में जीव के अंदर दिन रात तृष्णा की आग भड़क रही है। यह सब इसी प्रकार है जैसे कुआं घड़े में डूब रहा हो। दूसरे शब्दों में, आत्मा अनंत अथाह अमृत का भंडार है, पर वर्तमान अवस्था में यह शरीर रूपी घट में डूबी हुई है। शरीर और मन अनंत अथाह आत्मा के कार्यशील होने के यंत्र मात्र हैं, पर अनंत अथाह शक्ति की मालिक आत्मा विषय विकारों की तृष्णा के कारण निर्बल मन और इंद्रियों में डूबी हुई है। आत्मा का असल आपा परमात्मा रूपी अनंत अथाह सागर है, परंतु अपने असल स्रोत और असल स्वरूप से अचेत आत्मा माया रूपी नदी में बही जा रही है और किए हुए कर्मों के समक्ष गोते खा रही है। इसका क्या परिणाम निकलता है? निर्दोष निर्मल आत्मा को, जिसका असल में मन और शरीर पर राज है, चोर सिद्ध कर दिया जाता है और काल कई तरह से उसका सिर फोड़ता है। दूसरे शब्दों में, जन्म रहित और निर्मल आत्मा मन के अधीन होकर किए कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़कर काल की मार खाती है। मदन साहेब खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि संसार में कहीं भी सच्चाई और न्याय दिखाई नहीं देता। चारों ओर अजब जोर जबरी हो रही है। आत्मा, जो वास्तव में राजा के रूप में है, वह मन और इंद्रिय रूपी प्रजा के अत्याचार का शिकार हो रही है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार अमृत में विष घोला जा रहा हो। शब्द 18। ऐसो जन्म पदारथ बीते, जग जीवन जगदीश जगत गुर तासे रहत अनरीते। नाम सुधारस चाखत नाही, पियत बिखै जल तीते। औषधि और व्याधि कछु औरे, छूटत कौन विधीते। जहां संत तह बास कंत को, अजहु समुझ मन मीते। चूका बुंद अघात न घैलन, समझ देख मन हीते। ज्ञान मथन जैसे रतन मिलत है, प्रगटत घीव दहीते। शब्द प्रकाश कियो उर अंतर, बच गयो काल बलीते। मानुष जन्म बाद मतिहारो, कहत मदन सब हीते। नार एक जाके पिंड प्राण नहीं, चली जात जग जीते। सरलार्थ, मदन साहेब जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम्हें मनुष्य जन्म का अनमोल पदार्थ तो मिल गया, परंतु कितने दुख की बात है कि तुम फिर भी उस परमेश्वर के मिलाप से वंचित रह गए हो, जो सारे जगत का गुरु, सृजनहार और सारे संसार के जीवन का आधार है। तुम्हें मनुष्य जन्म अपने अंतर में नाम का मीठा अमृत पीने के लिए बख्शा गया था, परंतु तुम उस अमृत के बजाय इंद्रियों के तीखे भोगों और विषय विकारों के चटपटे स्वाद लेते रहे। तुम्हें रोग कुछ है और दवा कोई और ही खा रहे हो।
फिर बीमारी से तुम्हारा छुटकारा कैसे हो सकता है? अभी अवसर हाथ से नहीं निकला। तुम अब भी मन में विचार करके भली भांति समझ लो कि उस प्रियतम प्रभु का संतों के अंदर निवास है। अगर तुम संतों की शरण द्वारा अंतर में नाम के अमृत की एक बूंद भी पी लोगे तो तुम तृप्त हो जाओगे। तुम्हें काल की चोटें नहीं सहनी पड़ेंगी। विषय वासनाओं के अनेकों घड़ों का रस पीने पर भी मन को कभी तृप्ति या सच्ची शांति नहीं मिल सकती। दही बिलोने से मक्खन निकल आता है और फिर वही मक्खन घी में बदल जाता है। उसी प्रकार संतों से प्राप्त हुए शब्द के अंतर्मुख अभ्यास द्वारा अंतर में परमात्मा रूपी सार पदार्थ मिल जाता है और जीव शक्तिशाली काल की मार से बच जाता है। आप प्रेरणा देते हैं कि मैं सबको जोर देकर समझाता हूं कि बड़े भाग्य से मिली मनुष्य जन्म की अनमोल दात व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर परमात्मा के साथ मिलाप का उद्देश्य पूरा कर लेना चाहिए। कबीर साहब ने भी कहा है, मन मेरा पंछी भया उड़कर चढ़ा आकाश, गगन मंडल खाली पड़ा साहिब संतों पास। आपने यह भी कहा है, निराकार की आरसी साधों ही की देह, लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। संत उस दर्पण के समान हैं जिसमें निराकार परमेश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। शब्द 19। ऐसे संतन की बलिहारी, सबसे दूर पूर सबहिन में ज्यों जल कमल बिचारी। साहिब संत संत में साहिब दुबिधा दूर सिधारी, रतन अमोल लिए घट भीतर बाहर रूप भिखारी। क्षमाशील संतोष दया दिल जग समदृष्टि निहारी, रूप रसाल दयाल बचन मुख पतित अनेकन तारी। सत्य कहन सत रहन गहन सत, सत्य शब्द टकसारी। सत्य धाम निज नाम सत्य गहि, जुग जुग सत्य सम्हारी। जो जन छोड़ कपट छल क्षुद्र ही, चरण कमल चितधारी। काग रूप से हंस कियो जेह, नीर छीर निरुवारी। महिमा संत कहाँ लग बरनो, शेष सहस मुखहारी। मन बच कर्म मदन संतन पग, ऊपर तन मनवारी। इस भजन में संतों के गुण, कर्म और स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि बलिहारी जाएं संतों पर। धन्य हैं संत, क्योंकि जैसे कमल पानी में रहता है पर उसका फूल सदा पानी से ऊपर रहता है, उसी प्रकार संत जन संसार के बीच रहते हुए भी सबसे अलिप्त निर्लेप रहते हैं। परमात्मा संत में समाया होता है और संत परमात्मा में। दोनों की एकता के बारे में किसी प्रकार के भ्रम, शंका या दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं। संतों के अंदर परमात्मा रूपी अनमोल हीरा होता है, पर बाहरी तौर पर वे भिखारी की तरह बने रहते हैं। वे आंतरिक अमीरी को बाहरी गरीबी के पर्दे से ढके रहते हैं। संतों का हृदय क्षमा, संयम, संतोष और दया से भरपूर होता है और वे समदर्शी होते हैं। वे अमीर गरीब, छोटे बड़े को ही नहीं बल्कि भले बुरे को भी समान दृष्टि से देखते हैं। वे दया की साक्षात मूरत होते हैं। वे सदा मीठे, प्यारे, रस भरे वचन कहते हैं और अनेक पापियों का उद्धार कर देते हैं। संतों के हृदय में सत्य का निवास होता है और उनकी कथनी और करनी का आधार भी सत्य होता है। वे सत्य की टकसाल में गढ़े हुए खरे सिक्के होते हैं और अपनी शरण में आए जीव को सत्य यानी शब्द की टकसाल में गढ़कर पूर्ण रूप में खरा सिक्का बना देते हैं। वे सतलोक के निवासी होते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का सच्चा नाम समाया होता है। वे सत्य का रूप होते हैं और सदैव सत्य को धारण किए रहते हैं। जो भाग्यशाली जीव छल, कपट और अवगुणों को त्याग कर तन मन से ऐसे संतों के चरणों का दास बन जाते हैं, उन्हें वे माया का पानी पीने वाले कौवे से नाम का अमृत पीने वाला हंस बना देते हैं। अर्थात
वे उसकी कागवृत्ति या मनमति को दूर करके नाम का अमृत पीने वाली निर्मल आत्मा बना लेते हैं। मदन साहब कहते हैं कि संतों की बड़ाई बयान कर पाना असंभव है। मेरी या किसी अन्य की बात तो दूर रही, शेषनाग अपनी 1000 जिह्वाओं द्वारा भी संतों की असल बड़ाई बयान नहीं कर सकता। मैं मन, वचन और कर्म द्वारा बार बार संतों पर बलिहारी जाता हूं। शब्द 20। घट बिन से कह जावगे हंसा, कह तेरो ठौर ठेकाना है। काया भीतर काल बसेरा, यक दिन प्राण पे आना है। काहे ना खोज करो घट भीतर, केहि कारण फिरत भुलाना है। जग स्नेह जस से मर सुगना, अंत काल पछताना है। भय प्रकाश जब तिमिर नास, तब सद्गुरु मिले सयाना है। घर पहचाना पद निर्वाणा, पक्का देश पुराना है। आना जाना सब बिसराना, मदन मुक्ति मन माना है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना है। सरलार्थ। मदन साहब अचेत अज्ञानी जीव को सचेत करते हैं कि तुम संसार के सभी कार्यों के बारे में बहुत बुद्धिमान और सूझवान हो, लेकिन कभी यह भी सोचने का यत्न करो कि जब शरीर का अंत हो जाएगा तो तुम कहां जाओगे और कहां अपना ठिकाना बनाओगे। तुम्हें पता है कि काल शरीर के अंदर बैठा तुम्हारे श्वासों की पूंजी नष्ट कर रहा है और तुम्हें एक दिन यमों के साथ काल के घर जाना पड़ेगा। क्या कारण है कि तुम शरीर के अंदर अपने निज घर की खोज नहीं करते? क्या कारण है कि तुम मायामयी रचना और शरीर रूपी झूठे घर के मोह में फंसकर अपने निज घर को भूले बैठे हो? तोता सेमल के सुंदर दिखने वाले फूल में चोंच मारता है, उसकी चोंच उसके रेशों में फंस जाती है, वह रोता चिल्लाता हुआ अपनी जान गंवा बैठता है। संसार का मोह भी इसी तरह का है। जो कोई इसके मोह के झीने परंतु शक्तिशाली तंतुओं में फंस जाता है, उसे अंत समय पछताना पड़ता है कि अपना अनमोल जन्म व्यर्थ गंवा लिया। पूर्ण ज्ञानी गुरु की शरण मिल जाए तो जीव के हर प्रकार के संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। उसे अपने अनादि अविनाशी निज घर की पहचान हो जाती है और वह निर्वाण पद अर्थात मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उसके मन की पूरी तसल्ली हो जाती है और उसका आवागमन जन्म मरण समाप्त हो जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाती है और वह आवागमन के चक्कर से ऊपर उठ जाता है। शब्द 21। सुनो सखी एक बात मोरे तुम, कहाँ खसम ठहरावे जी। जो तुम कहो खसम न भवासी, ज्योति स्वरूप लखायो जी। दुल्हा स्वर्ग जिमी पर दुल्हनी, केहि बिद क्षोभ मिटायो जी। माला टोपी छाप तिलक, ठटके सिंगार बनायव जी। रूप रेश जाके पिंड प्राण नहीं, केहि बिद ताहि रिझायव जी। जो अविनाशी घट घट बासी, फिर का छूत लगायव जी। बरन चार और कौम क्षति सो, फिर का बात बढ़ायव जी। लास फांस में जन्म गंवायव, पिया दीदार ना पायव जी। मदन बिना गुरु माठ बिगर गयो, फुहरो को झोर बनायव जी। सरलार्थ। मेरी प्यारी जीवात्मा, मेरी इस बात का जवाब दे कि तू प्रभु प्रियतम का निवास कहाँ मान रही है। अगर तू कहती है कि तेरा ज्योति स्वरूप परमेश्वर आकाश में रहता है, तो तू यह बता कि धरती पर रहने वाली आत्मा रूपी पत्नी आकाश में रहने वाले परमात्मा रूपी पति से किस प्रकार मिलकर अपने वियोग का दुख मिटा सकती है। मदन साहब प्रभु प्रियतम को रिझाने के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के भेषों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हाथ में माला ले लेते हो, माथे पर तिलक लगा लेते हो, सिर पर एक विशेष प्रकार की टोपी पहन लेते हो, शरीर पर शंख चक्र आदि के कई प्रकार के चित्रों की छाप लगा लेते हो और
अन्य कई तरह की सजावट कर लेते हो। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार पत्नी पति को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार का श्रृंगार कर ले। मुझे बताओ कि जो प्रभु रंग रूप से न्यारा है, जिसका न शरीर है न ही प्राण है, आप उस निराकार को ऐसे साकार हार श्रृंगार द्वारा किस प्रकार प्रसन्न कर लेने की आशा रखते हो? यही नहीं, आपने संसार में अनेक प्रकार की छुआछूत का भ्रम फैला रखा है। आप स्वयं ही सोच लो कि जब वह प्रियतम परमेश्वर हर घट में, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है और सब जीवों के अंदर उस एक का ही निवास है, तो आप छुआछूत के भ्रम का शिकार क्यों हो रहे हो? आपने लोगों को क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन 4 जातियों और 36 प्रकार की कौमों में बांटा हुआ है, तो फिर आपकी उस सर्वत्र व्याप्त घट घटवासी प्रभु प्रियतम के साथ मित्रता कैसे निभ सकती है? आप अनेक प्रकार के राग रंग, नाच तमाशों में फंसकर अपना अनमोल जन्म बर्बाद किए जा रहे हो। मन को बहलाने वाले सभी साधन संसार में आसक्ति बढ़ाने वाले हैं। इन सब में फंसकर आप प्रभु प्रियतम के दर्शन से वंचित रह जाओगे। मदन बिना गुरु माठ बिगर गयो, फुहरो को झोर बनायव जी। मदन साहब कहते हैं कि जिस संसार में अज्ञानी लोग अंदर बैठे प्रभु को बाहर इधर उधर तलाश कर रहे हों, जिसमें भक्ति के बाहरमुखी झूठे साधनों की भरमार हो, जिसमें हर ओर कौमों, मजहबों, जातियों के अनेक प्रकार के झगड़े चल रहे हों, जिसमें छुआछूत आदि के अनेक प्रकार के भेदभाव किए जाते हों और जिसमें झूठे व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों का जोर हो, वहां न्याय या सत्य की आशा कैसे की जा सकती है? शब्द 22। सार शब्द बिन कोई न बचावे, जो तिहुपुर फिर आवै हो। कोटिन जतन करे बहु तेरा, जमते पार न पावै हो। कोई तीरथ जेते जग भीतर, पै कर्मा कर आवै हो। कोई व्रत नेम आचार करे, कोई वनवास वसावै हो। कोई नग्न तन भस्म चढ़ावे, सिर पर जटा बढ़ावै हो। कोई मौन जल शयन करे, कोई पंचाग्नि जलावै हो। कोई धूम्रपान ठाड़े, कोई निस्दिन, कोई ऊर्ध्व हाथ उठावै हो। कोई जागे सोवै नहीं निस्दिन, कोई तन दाग दगावै हो। कोई परमहंस, कोई सन्यासी, ओहम ब्रह्म दृढ़ावै हो। कोई वेद पढ़ भय पंडिता, भेद की राह न पावै हो। कोई अन्न त्याग भय पैहारो, कंद मूल फल खावै हो। कोई पीतर पत्थर को पूजै, करता पाहन ठहरावै हो। कोई माला, कोई छाप तिलक, कोई नाना भेष बनावै हो। बिना विवेक भेष सब भूले, अंत काल पछतावै हो। सरलार्थ। मदन साहब चेतावनी देते हैं कि चाहे कोई संपूर्ण त्रिलोकी का भ्रमण करके देख ले, यही पता चलेगा कि सतगुरु से प्राप्त होने वाले सच्चे शब्द के बिना कोई करोड़ों यत्न कर ले, फिर भी वह काल के जाल से मुक्त नहीं हो पाएगा। आप लोगों द्वारा अज्ञानतावश कर्मों का जाल तोड़ने और परमात्मा के साथ मिलाप के लिए अपनाए जाने वाले भक्ति के अनेक बाहरमुखी साधनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक दो नहीं, चाहे कोई संसार के करोड़ों तीर्थों की परिक्रमा कर ले, फिर भी वह आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि दुनिया की ओर नजर उठाकर देख लो, कोई व्रत रख रहा है, कोई निर्मल आचरणों के अनेक नियमों का पालन कर रहा है और किसी ने घर बार का त्याग करके जंगलों में डेरा लगाया हुआ है। कोई नागा साधु बनकर शरीर पर भस्म लगा रहा है और किसी ने लंबी लंबी जटाएं रखी हुई हैं। कोई दिन रात धर्म के नाम पर भांति भांति के कर्म कर रहा है और कोई दिन रात दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थनाएं कर रहा है। कोई ऐसा है जो न रात को सोता है न दिन में सोता है। कोई शरीर पर तपाए हुए ठप्पों के विशेष प्रकार के चिन्ह लगा रहा है। कोई अपने आप को परमहंस कहता है,
कोई घर गृहस्थी का त्याग करके सन्यासी बना हुआ है, और कोई अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, होने का राग अलाप रहा है। कोई अपने आप को वेदों में अंकित उपदेश का ज्ञानी बताता है, परंतु आंतरिक भेद प्राप्त करने वाले साधन और मार्ग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। कोई अन्न को त्याग कर दूध के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा है, और कोई जंगल के कंदमूल फल पर गुजारा कर रहा है। कोई वृक्षों की पूजा कर रहा है, कोई मूर्तियों की, और कोई पत्थर की मूर्ति को ही संसार का कर्ता सिद्ध कर रहा है। किसी ने कंठ में माला पहनी हुई है, कोई माथे पर तिलक लगाए है, और कोई शरीर पर शंख चक्र आदि के चिन्ह लगा रहा है। इसी प्रकार लोग अन्य अनेक प्रकार के बाहरमुखी भेष पहनावे धारण कर रहे हैं। आप निष्कर्ष निकालते हैं कि अज्ञानता के शिकार लोग अनेक प्रकार के भ्रमों में भूले भटकते फिरते हैं। उन्हें न सतगुरु की शरण प्राप्त हुई, और न ही परमात्मा के साथ मिलाने वाले सार शब्द की सूझ हुई। उनके हर तरह के बाहरमुखी कर्म धर्म उन्हें कभी भी जगत से मुक्त करके जगदीश के साथ नहीं मिला सकते।